जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी बात को कविता के माध्यम से रखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, पैजामा छोड़ धोती का नाटक, रामपाल के पाखंडी कार्यशैली। यानी दोस्तों, आज हम अपनी कविता के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि रामपाल जी के द्वारा एक कैसे पाखंड फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, किसी शायर ने एक शायरी बोली थी। वह शायर लिखते हैं दोस्तों कि एक बार पैजामा और धोती की मुलाकात हो गई तो पैजामे ने कहा धोती से, हम तुम बने एक धागे से, मगर फर्क इतना है जानम कि मैं खुलता हूं आगे से, तुम खुलती हो पाछे से। ठीक है, तो दोस्तों, रामपाल जी के द्वारा जो आजकल जगत भगत का नारा दिया जाता है कि हम लोग जगत वाले हैं और इनके चेले भगत वाले हैं, तो इसी के ऊपर आज कवि बना रहे हैं कि वास्तव में वही चीज है। जैसे धोती और पैजामा एक ही धागे से बना है, लेकिन बस खुलने का उसका रास्ता अलग अलग है। पैजामा आगे से खुल जाता है और धोती पीछे से खुलती है। तो इसी के ऊपर हमारी आज की कविता है। दोस्तों, कविता शुरू करने से पहले आपका ये भाई आपसे क्षमा याचना करना चाहता है, क्योंकि मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूं। अगर शब्दों में कोई टूटी फूटी आ जाए तो अपने भाई को क्षमा कर देना। हमारा आज के वीडियो में बताने का उद्देश्य एक यही है कि रामपाल जी जो कहते हैं कि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं और हम लोग जो पूजा करते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है, तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। रामपाल जी वही करते हैं जो हम करते हैं, मगर उसका नाम वो अलग दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे धोती के खुलने का रास्ता पीछे से है और पैजामे का खुलने का रास्ता अलग से है, दोनों का काम खुलना ही है। तो आज की कविता में हमारी यही संदेश रहेगा। आज की कविता में हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं। तो अगर कोई शब्दों में टूटी फूटी हो जाए तो अपने भाई को क्षमा कर देना। ठीक है, तो आइए प्रेम से कविता को सुनते हैं। दोस्तों, रामपाल और इनके भक्तों द्वारा कबीरदास जी की एक वाणी को बहुत धड़ल्ले से बोला जाता है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया बलि पीस खाए संसार। इस वाणी से यह सिद्ध करना चाहते हैं रामपाल और इनके भगत कि हम लोग जो मंदिरों में पत्थरों की पूजा करते हैं वह गलत है। ठीक है, तो इसी पर कवि ने लिखे हैं। पहली कवि की लाइन है, पहले पत्थर पूजे जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, पहले पत्थर पूजे जाते थे, अब फोटो के आसन है। भक्ति वही पुरानी, बस नए नए विज्ञापन है। दोस्तों, कवि यहाँ कह रहे हैं कि पहले पत्थर की मूर्तियां होती थी मंदिरों में और लोग जाते थे और श्रद्धा से वहां प्रणाम करते थे। जो भी अपना प्रसाद हलवा जो भी चढ़ाना हो चढ़ाते थे। लेकिन आज वहीं पे जो रामपाल जी से नाम दीक्षा लेता है, इनके भगत बनता है, तो उसको एक बड़ा सा फोटो दे देते हैं। उसमें कुछ दाढ़ी वाले बाबा भी रहते हैं और इनका भी बड़ा सा फोटो रहता है। उसके आगे देसी घी का चिराग जलाया जाता है और तीनों टाइम प्रणाम करते हैं। तो उसी को यहाँ कवि बोल रहे हैं कि पहले पत्थर पूजे जाते थे, अब फोटो के आसन है। भक्ति वही पुरानी, बस नए नए विज्ञापन है। अगर दोस्तों हम पत्थर की जो मूर्ति है उसको और रामपाल का जो फोटो है जिसके आगे देसी घी का चिराग जलाते हैं, अगर दोनों को एक साथ कहीं रख दिया जाए और कुत्ता टांग उठाए मुतने के लिए, तो इसमें से कौन भागेगा? विचार करिए। तो कभी इसी को कह रहे हैं कि जहां पहले तुम पत्थर की मूर्ति को पूजते थे, अब वही फोटो पूज रहे हो, तो इसमें अलग क्या है? इसमें तो वही धोती और पैजामे वाला है कि तुम खुलते हो आगे से, मैं खुलती हूं पाछे से। ठीक है, अगली कड़ी में कवि कहते हैं, दोस्तों, पहले पत्थर सामने थे, अब फोटो का दरबार हुआ। भक्ति वही पुरानी, बस अपडेट नया कारोबार हुआ। पहले पत्थर पूजे जाते थे जैसे पुरानी फिल्म का सीन, अब फोटो पूजे जाते हैं, भक्ति की हो गई टच स्क्रीन। ठीक है, यानी पहले के जो मंदिरों में मूर्तियां हमारे जो रखी हुई हैं वो बिल्कुल साधारण सी होती है। लेकिन अब जैसे रामपाल जी के आश्रम में आप जाएंगे तो वहां चारों तरफ फोटो ही फोटो नजर आएगा। वहां पे कुछ न कुछ इधर उधर सब लिखा रहेगा, जैसे लगेगा कि ये बहुत महान है और हमारे जो मंदिरों में मूर्तियां जो रखी है साधारण सी, वो बहुत बेकार है। ठीक है, तो अगली लाइन में कवि मंत्रों के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तो मंत्रों का जाप भी करेंगे। तो मंत्रों के ऊपर जा रहे हैं, लिख रहे हैं क्या,
कि पहले ओम नमः शिवाय की गूंज घर घर हो, पहले ओम नमः शिवाय की गूंज घर घर तक जाती थी, अब हरियम श्रीयम सोहम की रिंगटोन अपने तक रह जाती है। कवि कहते हैं कि पहले ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जो है जोरों से उच्चारण किया जाता था। लेकिन अब जब जो रामपाल जी मंत्र देते हैं, सत्सुकृत अवगत कबीर ओम ओम क्लीम 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 हरियम 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 श्रीयम 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 सोहम 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 सत्यम 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 ओम सोहम या ओम सोहम सत्य कबीर, जो इनका मंत्र है ये तीन, तो ये देते हैं। तो कहते हैं कि अपने बाजू में बैठे हुए लोग को सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसा जपो। तो उसी पर कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले ओम नमः शिवाय की गूंज घर घर तक जाती थी, अब हरियम श्रीयम सोहम की रिंगटोन अपने तक रह जाती है। पहले ओम नमः शिवाय बोलते आवाज में दमखम था, अब हरियम श्रीयम सोहम चलता जैसे कोई नया ये थम है। ठीक है, आप खुद बोल के देख लीजिए, ओम नमः शिवाय हरियम श्रीयम बोलिए, कैसा लगेगा? जैसे उसके जगह पे कुछ भी ना हो। दोस्तों आगे कभी माला के ऊपर जाएंगे। माला, मंत्र जपने के लिए वो माला चाहिए। तो माला का वर्णन करते हुए लिखते हैं, माला पहले तुलसी वाली, अब प्लास्टिक ने जगह पाई, साधना का रास्ता सीधा था, अब घुमावदार टेक्निक आई। तो दोस्तों अभी तो माला मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं वो दिखा देता। पहले जो है कि माला तुलसी की होती थी या रुद्राज की होती थी, जिस पर मंत्र उच्चारण किया जाता था। लेकिन अभी क्या माला है, रामपाल जी वो प्लास्टिक की गोटियों वाला माला देते हैं। तो उसी के बारे में कवि कह रहे हैं कि माला पहले तुलसी वाली, अब प्लास्टिक ने जगह पाई, साधना का रास्ता सीधा था, अब घुमावदार टेक्निक आई। माला पहले तुलसी वाली जिसे खुशबू आती थी प्यारी, अब प्लास्टिक की माला जैसे सब्जी मंडी की सड़ी तरकारी। ठीक है, कहते हैं कि पहले जो तुलसी या रुद्राज की माला हुआ करती थी तो उसमें एक अलग खुशबू आया करता था। लेकिन अभी जो प्लास्टिक की माला है वो ऐसे जैसे सब्जी मंडी में तरकारियां सड़ जाती है और उससे बास आने लगता है, वैसा है। अब दोस्तों मूर्ति हो गई और माला हो गया, मंत्र हो गया। अब मंदिर, मंदिर पे कवि जा रहे हैं। तो मंदिर के लिए क्या लिख रहे हैं, मंदिर तीरथ छोड़े तो क्या नया आश्रम तैयार है, नाम बदल गया बाकी सब पुराना व्यापार है। अब जितने दास भाई हैं वो मंदिरों को छोड़ दिए। रामपाल जी का एक डायलॉग रहता है कि क्या पुजारी क्या भगवान कोई पशु है जो पुजारी मंदिरों में बांध के रखे हैं। तो उस डायलॉग की वजह से दास छोड़ दिए। तो मंदिर छोड़े तो आश्रम पकड़ लिए। जैसे धोती पीछे से खुलती है और पैजामा आगे से खुलता है, दोनों का काम खुलना ही है। तो पूजा करने के लिए आप मंदिर जाया करते थे, अब वही पूजा करने के लिए आप आश्रम जाया करते हो। इसमें अलग क्या है? आगे कवि वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहले मंदिर तीर्थ का प्लान था, जैसे पिकनिक का फील, अब आश्रम में लगे ऐसे जैसे चले किसी विधवा की रील। दोस्तों मान लीजिए हम अयोध्या घूमने जा रहे हैं तो बड़ी आनंद होता था और वहाँ पिकनिक की तरह से जाते थे, खाना घर से लेकर जाते थे या वहाँ खाना बनाते थे और वहाँ पे ये राम जी ने ये किया है, यहाँ पे है माता सीता का, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो तमाम लोग घूम घूम करके पिकनिक की तरह से देखते हैं वहाँ पे अयोध्या में। लेकिन जो आश्रमों में जाते हैं उनकी क्या हाल होती है कि वहाँ की जो औरतें हैं और नाक कान ये सब बाला बाली उतार करके फेंक देते हैं, वो सब बेच करके रामपाल जी को दे दिए दसवांश ज्योति पाठ के नाम पे। तो उसी चीज को यहाँ कवि कह रहे हैं कि पहले मंदिर तीर्थ का प्लान था, जैसे पिकनिक का फील, अब आश्रम में लोग ऐसे जैसे चले किसी विधवा की रील। जो मंदिर था वही अब आश्रम हो गया। तो अब कवि उसमें दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर जब रहेगा तो उसमें दीपक जलेगा। तो दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले सरसों के दिए जलते, अब घी की लौ जलती है, भक्ति नहीं बदली भाई, बस जेब रोज हल्की होती है। लिखते हैं कि पहले सरसों के या तिल के तेल जलाए जाते थे मंदिरों में, जो अपने घर में मंदिर बना के रखा है तो जलाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब देसी घी का चिराग जलाना है। तो जहां सरसों का तेल सस्ता है वहीं देसी घी का बहुत ज्यादा दाम है। तो इसीलिए कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले सरसों के दिए जलते थे, अब घी की लौ जलती है, भक्ति नहीं बदली भाई, बस जेब रोज हल्की होती है। सरसों का दिया छोड़ दिया, घी का दिया जलाया है, भक्ति की लौ वही की वही, बस खर्चा बढ़ाया है। यानी अगर आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो तो चाहे मंदिर में करो चाहे आश्रम में करो, चाहे देसी घी का चिराग जलाओ चाहे सरसों का तेल का चिराग जलाओ, वो तो वही रहेगा। लेकिन दाम में फर्क पड़ जाएगा। तो जहां हम देसी सरसों और तिल के तेल से दीपक जला करके जो हम भक्ति भजन करते थे, अब वहीं पे देसी घी का चिराग जलाया जाता है जो हजारों में है उसकी कीमत। ठीक है, तो उसी चीज को कभी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति तो तुम्हारी वही रहेगी। अगर तुम्हारा श्रद्धा है तो देसी घी का चिराग जलाओ चाहे सरसों का चिराग जलाओ, बात एक ही है।
उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असरदार नहीं है तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कभी कभी जो है आरतियों के ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब मंदिर है उसमें दीपक जल गया तो आरतियां भी होगी। तो आरतियों के ऊपर जा रहे हैं कवि, तो लिखते क्या है, पुरानी आरतियां छूटी, नए पाठ का सहारा है, रूल वही बस बदला बदला इसका नया नारा है। अब पहले मंदिरों में क्या आरतियां होती थी, जैसे मान लो कोई हनुमान जी का भक्त है तो आरती करेगा, आरती कीजिए हनुमान लला की, ओम जय जगदीश हरे। अब क्या है, सुबह की आरती अलग है, दोपहर की रामायणी अलग है और शाम की आरती अलग है। अब उसका नारा बदल गया, तीनों टाइम की आरती हो गई। नहीं तो सुबह शाम आरती हुआ करती थी मंदिरों में। अब आरती हो जाएगी दोस्तों तो थोड़ा प्रसाद वरसाद बटेगा। तो प्रसाद के ऊपर कवि जाते हैं और क्या लिखते हैं कि पहले प्रसाद में हलवा पूरी था, अब रामदाना पानी है, बर्तन बदल गया बाकी सब कहानी की कहानी है। पहले जब हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं दोस्तों तो वहां पे किसी दिन फल चढ़ा दिए, किसी दिन हलवा पूरी चढ़ा दिए, किसी दिन कुछ चढ़ा दिए। लेकिन अब क्या होता है, अब रामपाल जी और रामदाना देते हैं और एक शीशी रहता है उसमें जमजम का पानी देते हैं और वही कहते हैं कि रोज एक एक टिकिया इसमें से खाओ, जैसे होम्योपैथिक दवा खा जाता है वैसे खाओ। तो उसी को यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं कि पहले प्रसाद में हलवा पूरी था, अब रामदाना पानी है, बर्तन बदल गया बाकी सब कहानी की कहानी है। हलवा पूरी का स्वाद, हलवा पूरी का प्रसाद छूटा, पानी रामदाना साथ लिया, पुराने रस भूलकर लोगों ने स्वाद की भी त्याग किया। ठीक है, पहले हलवा पूरी का प्रसाद वाह दिल खुश हो जाता था, अब पानी रामदाना जैसे बासी चाट का भूत सताता है। अब दोस्तों अगर आपको हलवा पूरी खिलाया जाए, दिया जाए, अब वहीं पे एक रामदाना दिया जाए और झमझम का पानी जो है, तो दोनों में आप खुद अंतर समझ जाओगे। तो यहाँ कवि दोनों में अंतर ऐसे बता रहे हैं जैसे बासी चाट और भूत, ये दोनों का उपमा देकर के बता रहे हैं कि पहले हलवा पूरी का प्रसाद वाह दिल खुश हो जाता था, अब पानी रामदाना जैसे बासी चाट का भूत सताता है। अब दोस्तों हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा जो ये शरीर है ये बराबर रोग दोष में आया करता है। हमें कभी जड़ बुखार हो गया, कभी कोई रोग हो गया, कभी कोई रोग हो गया, कभी हमारे धंधे नहीं चल रहे हैं, कभी कुछ हमारे ऊपर तकलीफें आती रहती है। कभी बाढ़ आ गया, कभी बारिश ही नहीं हुआ, सूखा पड़ गया तो हम जैसे किसान परेशान हो जाया करते हैं। अगर ज्यादा बारिश हो गया, खेतों में पानी भर गया तो भी हम परेशान हो जाएंगे। तो हम इस सब परेशानी को लेकर के पहले हम पंडित जी के पास जाते थे या ओझा सोखा के पास जाते थे, भाई आजकल हम बड़े परेशान हैं, देखिए क्या बात है। लेकिन आज जब रामपाल जी के जो भक्त हैं, जब कोई परेशानी आती है तो गुरु जी की अरदास लगाते हैं। तो उसी चीज पर यहाँ कवि जो है लिखे हैं और लिखते हैं कि पहले पंडित ओझा दरबार सजाया करते थे, अब गुरु की नई सूची में अरदास लगाया करते हैं। ठीक है, पहले पंडित ओझा दरबार सजाया करते थे, अब गुरु की नई सूची में अरदास लगाया करते हैं। पंडित ओझा के चक्कर से आजाद समझकर आए थे, पर अरदास लगानी पड़ेगी कोई सोच नहीं पाए थे। अब क्या है, इन दास भाई लोग क्या कहते हैं कि अरे उधर तो पंडित जी बहुत लूटते हैं भाई, ओझा सोखा तमाम पैसा लेते रहते हैं, लूटते रहते हैं। तो ये सोच करके गुरु जी के पास चले आए कि भाई यहाँ पे वो सब सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन वो सिस्टम छूटा नहीं, क्योंकि शरीर है तो रोग पकड़ेगा ही। और कोई भी भाई हो, बर मरे चाहे कन्या, बाबा जी के दक्षिणा चाहिए, तो गुरु जी भी इससे छूटे नहीं रहेंगे। क्योंकि गुरु जी कोई खेती तो करेंगे नहीं कि उनको जो है कि खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो वो आपसे ही लेंगे। तो यही जो है यहाँ कवि कह रहे हैं कि पंडित ओझा के चक्कर से आजाद समझकर आए थे, पर अरदास लगानी पड़ेगी कोई सोच नहीं पाए थे। पहले ओझा पंडित करते थे 51 रुपए में झाड़ फूक, ध्यान दीजिएगा, पहले ओझा पंडित करते थे 51 रुपए में झाड़ फूक, अब 3125,000 में सेवाएं जैसे प्रीमियम पैकेज का लूक। अब दोस्तों हम एक साधारण सी सत्यनारायण भगवान की कथा को ले लेते हैं। अब पंडित जी को बुलाएंगे तो कथा करने आएंगे, उनको 200-400 रुपये दे दिया जाएगा, वो कथा करके चले जाएंगे और हमारे सामने ही करेंगे, सब सामान हम लेकर आएंगे। लेकिन अब वही कथा जिसको पाठ नाम दे दिया गया और ज्योति और पाठ, और रामपाल जी के आश्रम में अब 3100 रुपये में ज्योति जलाओ और 25,000 में पाठ कराओ। अब पाठ होगा या नहीं होगा, ज्योति जलेगी या नहीं जलेगी, इसकी कोई ये नहीं है। तो जैसे धोती है दोस्तों पीछे से खुलती है और पैजामा आगे से खुलता है, तो यहाँ पे पंडित जी आते हैं, हमारे सामने सब कुछ करते हैं हमारे आगे और पैसा लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे रामपाल जी अपने आश्रम में 3100 रुपया ज्योति के नाम पे, 25,000 रुपया पाठ के नाम पे जमा करवाते हैं
पीछे से, जैसे धोती पीछे से खुल रही है, तो आप वो करेंगे या नहीं करेंगे इसका तो कोई जाने नहीं। तो उसी पर कवि यहाँ लिख रहे हैं कि पहले वो जब पंडित करते थे 51 रुपए में झाड़ फूक, अब 3125,000 में सेवाएं जैसे प्रीमियम पैकेज का लुक। ठीक है, अब दोस्तों कभी थोड़ा त्योहारों पे गए हैं, क्योंकि अब झाड़ फूक हो गया, थोड़ा हम स्वस्थ हो गए तो त्योहार भी मनाएंगे। तो त्योहार मनाने के लिए कवि लिखते हैं कि पहले त्योहार मनाते थे, अब प्रगट दिवस मनाते हैं, धर्म नहीं बदला भाई, बस कार्यक्रमों में नया रस लाते हैं। पहले क्या त्योहार था? दीपावली, होली, दशहरा, ईद जो मनाया जाता था। अब क्या है? प्रकट दिवस मनाया जाता है। कबीर प्रकट दिवस, रामपाल अवतरण दिवस, गरीबदास प्रकट दिवस, गरीबदास बोध दिवस। अब ये रामपाल जब जाएंगे सतलुज तो रामपाल सतलुज गमन दिवस मनाया जाएगा। तो इत्यादि जो है मनाए जाते हैं। उसी पर कवि कह रहे हैं कि पहले त्योहार मनाते थे, अब प्रकट दिवस मनाते हैं, धर्म नहीं बदला भाई, बस कार्यक्रमों में नया रस लाते हैं। त्योहारों के घर आंगन में हंसी खुशी का रंग था, त्योहारों के घर आंगन में हंसी खुशी का रंग था, अब निर्माण दिवस का नया नया ढंग है। ठीक है, पहले क्या था? त्योहारों में हंसी खुशी से मनाए जाते थे, दीपावली पड़ गई, होली पड़ गई, दशहरा पड़ गया, इत्यादि मनाते थे। लेकिन अब क्या है? प्रकट दिवस में नया तरीका से अब औरतें बिल्कुल विधवा की तरह से जाती है, कुछ न पहनती वनती कुछ नहीं है, सब उतरवा दिया रामपाल जी ने। पहले दीपावली होली में घर घर रौनक छाती थी, अब प्रकट दिवस निर्माण दिवस की नई तारीखें आती है। तो दोस्तों कवि अपने हिसाब से बोल गए हैं। अगर कविता में कोई त्रुटि हो तो कभी क्षमा भी चाहेंगे कि आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।